है ना। जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तब इस चीज को भी पढ़ेंगे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो चलिए, ये जो विज्ञान है ये हम लोगों की जो अपनी भाषा है उसमें है, लेकिन जब हम लोग किसकी बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइंस। एक वर्ड है साइंस का, सिंट्रिया। सिंट्रिया कौन सा वर्ड है? सिंट्रिया। वो वर्ड एक्चुअल में किस भाषा का है? तो वो ग्रीक का है। किसका है? ग्रीक का है। ठीक है, एक देश है ग्रीस, वहाँ का भाषा है ग्रीक। अलग अलग बहुत सारे देश हैं जहाँ सेम भाषा भी है, अलग अलग भाषा है। एक भाषा है लैटिन। तो साइंस में जब तुम पढ़ोगे तो अधिकांश जो तुमको डिफिकल्ट वर्ड, टेक्निकल वर्ड मिलेगा वो लैटिन वर्ड मिलेगा, वो ग्रीक का वर्ड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा फ्रेंच भी मिलेगा, जर्मन भी मिलेगा, जापानी भी मिलेगा, उसमें इंडिया का भी मिलेगा। इंडिया का बहुत कम मिलेगा, ऑलमोस्ट जो फॉरेनर कंट्री है, विदेशी कंट्री है, उसका ही मिलेगा, क्योंकि वहां से ही इन सब चीजों का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तमिल। आइए, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है टू नो। टू नो, टू नो का मतलब होता है जानना। क्या करना? जानना। तो जब तुम्हारे अंदर इच्छा हो क्या करने का? जानने का। किस तौर तरीके से? तो विशेष तौर तरीके से। किस तौर तरीके से? विशेष तौर तरीके से। तो विशेष तौर तरीके से तुम जब जानकारी प्राप्त करना चाहते हो किसी चीज का, तब उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में उसी को क्या कहेंगे? समझे क्या? हाँ, तो विज्ञान हमारे हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। हम सांस लेते हैं, ये विज्ञान है। हम बोल रहे हैं, ये विज्ञान है। हम पलक झपक रहे हैं, ये विज्ञान है। हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है, फिर हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। ये सारा का सारा चीज क्या है? विज्ञान है। जब तुम इसको जानोगे, है ना, समझ गए? जब जानोगे तब है, और नहीं तो ये क्या है? ज्ञान है। सबको पता है, खाओ एनर्जी मिलेगा एकदम पूरा। क्या खा रहा आदमी, एनर्जी ले रहा, नहीं ले रहा? ले रहा है। लेकिन ये खाना कैसे पचता है, कौन कौन सा एंजाइम लगता है, फिर पच के ये कहाँ जाता है, कैसे ये रक्त में कन्वर्ट होता है, ब्लड कैसे बनता है, ये क्या है? विज्ञान है। समझा? यही जानना है। समझ गए? ये आए, बुक खोले, लिखो रे, पढ़ो रे। तो उस तरह का टेक्नोलॉजी हम नहीं पढ़ाते हैं। समझ गए? अगर हमको पढ़ाना नहीं आता या हम जैसे तैसे पढ़ाते तो फिर हम ऑनलाइन क्यों आते? हम क्यों पढ़ाते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन देखता है? हजारों लोग देखते हैं। इस क्लास में अगर पढ़ाएंगे तो 50 बच्चा अपने को जानेगा, गलत भी पढ़ा दिए, सही भी पढ़ा दिए, हाँ। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम वीडियो शूट करते हैं, तो ये वीडियो पब्लिक डोमेन में जाता है, हर व्यक्ति देखता है, चाहे पढ़ने वाला हो या प्रोफेसर हो, अच्छा विद्यार्थी हो या जो पास हो गया वो भी हो, है ना। समझ रहे हो? सुन रहे हो? हाँ, इसलिए जरूरी है कि आज के हिसाब से हम लोग चीज़ों को पढ़ें और जानें। अगर कोई टॉपर है तो ऐसे टॉपर नहीं है, बहुत मेहनत किया होगा, और उसके जो टीचर्स होंगे वो भी बहुत मेहनत करवाए होंगे, वो भी बहुत अच्छे टीचर होंगे, तब जाके वो क्या होगा, है ना। नहीं तो जो आज चल रहा है, लिखो पढ़ो मुंशी बनने का, ये कॉपी भर लिए पथा पत्री, तो इससे कहीं कुछ जाने होने को नहीं है। क्या समझे? तो अब हम लोग चर्चा कर लिए किस पे? विज्ञान पे। किस पे? विज्ञान पे। ये सामान्य चर्चा है, लेकिन अगर इसी को परिभाषा के रूप में हम लोग लिखेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में एक विशेष जानकारी देती है, और वो जानकारी कहाँ से आती है? विज्ञान से आती है। एक्सपेरिमेंट पे रहता है, कंक्लूजन पे रहता है, रिसर्च पे बेस्ड रहता है। विज्ञान में कोई भी चीज बिना रिसर्च किए, रिसर्च के बाद बिना वेरीफाई किए, है ना, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। कोरोना वायरस जब आया था तो पहले कोरोना वायरस पे रिसर्च हुआ, तब उसका नाम रखा कोरोना वायरस। ऐसे नहीं हुआ 5 को नाम रख दिया कोरोना वायरस, हुआ ऐसा नहीं ना। फिर वैक्सीन बनने में भी क्या लग गया? साल लग गया ना।
15 महीना 16 महीना के बाद वैक्सीन बनी, तो टाइम लगा ना, नहीं लगा। इसलिए इन सब चीजों को समझिए, बुझिए और जानिए, ठीक है। विज्ञान जब हम लोग एक विषय के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, है ना, समझ गए। देखो इधर, ठीक है, एक ऐसे जो किसके लिए है, निर्जीव के लिए, है ना। दुनिया में जो वस्तु है वो सजीव और निर्जीव है ना, नहीं है। और दूसरा किसके लिए पढ़ते हैं, सजीव के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, सजीव के लिए, सजीव के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो जब निर्जीव को पढ़ना होता है तो अलग है, और निर्जीव सजीव के लिए पढ़ना है तो अलग है। इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और इसके लिए जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते हैं, समझ रहे हो। हाँ, अब भौतिक विज्ञान में जब किसी चीज का अध्ययन बाह्य रूप से किया जाता है, बाह्य रूप से मतलब देख के, है ना, तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी। क्या कहते हैं, भौतिकी, भौतिकी कहते हैं, है ना, समझे। जब उसी चीज को हम लोग आंतरिक तौर तरीके से पढ़ते हैं तब उस चीज को क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। इसी चीज को तुम लोग क्या कहते हो, फिजिक्स। क्या कहते हो, फिजिक्स, बोलो ना जी, फिजिक्स, है ना, समझे, बोलो। हाँ, फिर उसके बाद इसी को इंग्लिश में क्या कहते हो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, है ना। उसी तरह से सजीव के अलग अलग रूप हैं, सजीव के अलग अलग रूप है। मतलब ये जो जिंदगी है वो जिंदगी किन किन चीजों में है, तो जिंदगी जो है किस चीज में है, सूक्ष्म जीव में। किसमें है, सूक्ष्म जीव में। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जीवन किसमें है, पौधा में। किसमें, पौधा में, पौधा में। इसके लिए जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं, बोटनी, इसको हिंदी में कहा जाता है पादप विज्ञान। क्या कहा जाता है, पादप विज्ञान, और इसको कहा जाता है सूक्ष्म विज्ञान। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान, समझे, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विज्ञान, है ना। इसमें जीवन है, इसमें जीवन है। फिर हम लोग आते हैं किसके तौर पे, जानवर के तौर पे, है ना। जब जानवर के तौर पे आते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो इन सबको पढ़ना है सब्जेक्ट के तौर पे तुमको। वही जो बुक आती है आपकी, समझ गए, उसी को क्या करना है, पढ़ना है। नहीं समझे, समझे, हाँ, ये देख लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से। तुम्हारे पास 3 बुक होगी भारती भवन की, एक बायोलॉजी की बुक होगी, एक केमिस्ट्री की बुक होगी और एक फिजिक्स की बुक होगी। ये जो तुम देखते हो ये तीनों जो है, ये तीनों मिलके एक ही कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान, है ना, समझे। ये जो मानव है, मानव वो किसमें आता है, ये जानवर के ही श्रेणी में आता है ना, समझ गए। मानव भी एक तरह का उत्कृष्ट जानवर ही होता है। इसलिए जब जानवर कोई कहे तो बुरा नहीं मानना है। बुरा मान गया तो तुम सच में तब जानवरे है, तब एक्शन में आ जाएगा ना, मारने लगेगा, नोचने लगेगा, क्या नहीं, समझ रहे हो। ये चीज ध्यान में रखो, इन सब चीजों को समझो, बूझो। हाँ, इन सब चीजों का परिभाषा कोई तुमसे पूछ सकता है, जैसे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माता पिता, कोई और टीचर। तुम चाहो तो गूगल से इन सबका परिभाषा ले सकते हो, चाहो तो कभी संडे को हमसे लिखवा सकते हो। लेकिन जो बोर्ड का रिक्वायरमेंट है, जो बोर्ड चाहती है, वो अपना सब्जेक्ट चाहती है कि सब्जेक्ट में बच्चे को कितना नॉलेज है ना। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, उस चीज पे सोचेंगे, समझेंगे। अब तुम लोग ये बताओ कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों में से पहले किसको पढ़ना चाहोगे। साइंस तो है ही, तीनों मिलके ही साइंस है। पहले क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी। कौन कौन बच्चा हाथ उठा रहा, हाथ नहीं उठाना, ऐसे करना है। अधिकांश बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हाथ नीचे करो। तो पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में वो क्या है, जैव प्रक्रम है।
हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को पढ़ेंगे, उसी चीज को जानेंगे, उसी चीज को समझेंगे, है ना। सर। कोई दिक्कत? बायोलॉजी फिर से बोलिए, काट के बोलते मिटा के बायोलॉजी फिर से बोलिए तब। बायोलॉजी शुरू करें। हाँ। कट कर दी।